जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, सत्संग की यह लहर जो छोटे रूप में दिख रही है, कभी नाले, नहर, नदी का रूप लेकर समुद्र का रूप धारण कर लेगी। मैं कट्टर हिंदू हूँ। माता मुर्गी की हवा लग जाए तो पवित्र करने के लिए स्नान कराती थी। ऐसे खानदान में पैदा हुए जहाँ मांस मछली नहीं चलती थी। सत्संग की जो धारा बह चली है वह गांव, शहर, प्रांतों से होती हुई पूरे देश में फैल जाएगी। इसे अब कोई रोक नहीं सकता। बच्चों को प्रारंभ में धर्म की शिक्षा दें, भाषा कोई हो, परंतु अपने देश के अनुसार शिक्षा बच्चों को दी जाए। स्कूलों के गेट पर यह लिखना जरूरी है कि मांस, मछली, अंडा खाना बुरा है और जीव हिंसा भी पाप है। सन 1972 के बाद देश और दुनिया में हलचल मचेगी, चारों तरफ आग लगेगी। जो धर्म पर चलेंगे वह जलेंगे नहीं, लेकिन आँच सहनी पड़ेगी। भविष्य में एक समय ऐसा भी आएगा जब मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां तुम चाहकर भी नहीं पा सकोगे। सरकार को चाहिए कि सिनेमा के द्वारा धन एकत्र करने की ओर ध्यान न देकर जनता के चरित्र उठाने और सुधारने की कोशिश करें। अगर यह सरकार नहीं तो आगे आने वाली सरकार नंगे सिनेमे बंद करा देगी। मैं आपको बराबर याद करता रहता हूँ, चाहे आप मुझे याद करो या ना करो। राजाओं और जमींदारों की तरह पूंजीपति भी खत्म हो जाएंगे और जो धन दुर्व्यवहार से कमाया है वह खत्म हो जाएगा। संपत्ति रूप से एक बहुत बड़ा विद्रोह होगा और वो वहां तक होगा कि बहुत से मुल्क खत्म होंगे जैसे थे ही नहीं। यह क्यों होगा? क्योंकि पाप भयंकर रूप से बढ़ गया है। जितने भी बम गोले लोगों ने बनाए हैं वह सभी छोड़े जाएंगे और करोड़ों लोग बेमौत मरेंगे। प्रकृति का कोप अलग होगा। लाशों को उठाने वाले नहीं मिलेंगे। वही लोग बचेंगे जो शाकाहारी, मद्यपान रहित और धार्मिक व्यक्ति होंगे। जो समाचार पत्र, अखबारों के लोग नैतिकता उठाने में समर्थन नहीं करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, लड़ाते हैं, दुर्भावनाओं का प्रचार करते हैं, झूठ लेखों से एक दूसरे को भड़काते हैं, ऐसे नैतिक पतन कराने वाले सभी समाचार पत्र आगे बंद हो जाएंगे। भारत के ऊपर किसी का शासन नहीं रहेगा। भारत अखंड राज्य होगा। विश्व के सभी देश नहीं रहेंगे। विश्व भर भारत का अखंड राज्य होगा और संपूर्ण विश्व का विधान इसी कृष्ण और राम की भूमि से, भारत से बनेगा। विश्व में धार्मिक संस्थाएं जो अध्यात्म से दूर हैं वह समाप्त हो जाएंगी। हिंदू हिंदू लड़ जाएंगे, मुसलमान मुसलमान लड़ जाएंगे, सभी मजहब वाले लड़कर खत्म हो जाएंगे। केवल सच्चा अध्यात्मवाद और मानव धर्म रह जाएगा। छोटे अधिकारी जो दफ्तरों में सदाचार, न्याय नीति का अभी थोड़ा बहुत पालन करते हैं, उनको नीचे से ऊपर वाला पद एक बारगी मिलेगा। भविष्य में ऐसा परिवर्तन होगा। अभी वक्त है, तुमको समझाया जा रहा है और माफी मिल सकती है। न्याय के तख्त पर बैठकर यह इंसान क्या करेगा?
यह वक्त बता देगा। माफी का कोई प्रश्न नहीं उठता है। जैसा करोगे उसका फैसला तुम्हारे सामने आएगा। लड़ाई के मैदान में दैविक शक्तियां भारत का साथ देंगी और तुम मिट्टी भी फेंकोगे तो वह बम का काम करेगी। देश में महान आत्माएं ना होती तो देश रसातल पहुंच गया होता। पहले कुछ घटना होगी, फिर उसके बाद पूरब का पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। कुछ समय बाद पश्चिम का पाकिस्तान भी समाप्त हो जाएगा। विश्व के सारे देश एक साथ मिलकर यदि भारत पर आक्रमण करें तब भी भारत को जीत नहीं पाएंगे। दूसरे देशों द्वारा फेंके गए भयंकर गोले महात्माओं द्वारा धरती पर उतार लिए जाएंगे। सबको बर्दाश्त करना चाहिए। बर्दाश्त करोगे तो आपकी शक्ति खर्च नहीं होगी, जमा होती चली जाएगी। कोई ऐसी चीज हो जो बर्दाश्त के बाहर हो तो समझदारी से काम ले लो। तुम तो ध्यान भजन करते हो। वक्त का माहौल समझकर काम किया जाता है। मन जब शब्द को सुनता है तब इसे ठंडक मिलती है और धीरे धीरे मन बस में होकर भजन में लग जाता है। शब्द जमूरा है और जब वह सूरत यानी जीवात्मा को पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं। सच्चा कीर्तन शब्द या नाम है जो हम सब के अंदर हो रहा है। वह अखंड कीर्तन है। हम सो जाते हैं, वह नहीं सोता। वह अखंड कीर्तन हमारे अंदर है। 24 घंटे एक रफ्तार से हो रहा है, लेकिन वह सबको मिलता नहीं। वह केवल पूर्ण गुरु या सतगुरु की कृपा से मिलता है। इस अनमोल शरीर की कद्र करो, गाफिली में मत रहो और उस मालिक का भजन करो ताकि हमेशा के लिए जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। मन बराबर धोखा देता है और इस बात को समझने नहीं देता। प्रेमियों, तुम सबका सम्मान करो। कोई तुम्हें गाली दे, बुरा भला कहे, सब कुछ सह लेना। जब मीरा की तरह से तुम सब कुछ कटु वाक्यों को भी पी जाओगे तभी तो काम बनेगा। हम ऐसी प्रतिष्ठा करेंगे जैसा किसी ने नहीं किया होगा। हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप मेरी मेहनत को स्वीकार करो। मन जब भजन में लगेगा और इसे आनंद मिलने लग जाएगा तब वह साथ देगा ही। यही इसकी पहचान है। आनंद आंखों के ऊपर है, जहाँ जीवात्मा बैठी है। नीचे इंद्रियों का क्षणिक सुख है। जीवन का एक एक दिन कम होता जा रहा है। बच्चा पैदा हुआ तो उसको यह नहीं समझाना चाहिए कि वह बड़ा हो रहा है, बल्कि उसके सांसों की पूंजी खत्म होती जा रही है। जैसे पूंजी खत्म होगी, जीवात्मा को शरीर से अलग कर दिया जाएगा। तुम लॉटरी मत खरीदो, तुम लूट जाओगे, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। गुरु जब मिल जाएं तो बाहर में भी प्रेम कर लो और अंतर में भी प्रेम कर लो, तब रास्ता आसान हो जाएगा और अपने सच्चे देश में पहुंच जाओगे। भारत सरकार स्विट्जरलैंड की सरकार से पहल करके वहां की बैंकों में जो भारत का धन जमा है उसको निकाल ले तो भारत का विदेशी कर्जा पूरा पूरा चुकता किया जा सकता है। जय गुरुदेव।